हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 27th डे और आज हम कवर करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, यानी भावबोधक वाक्य और वाक्यांश। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है या फ्रेज है वो क्या है, ये किन किन चीज़ों को जो है उजागर करते हैं या किन किन चीज़ों को शो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम दुखी रहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, जब हम कोई चीज़ को हैरानी होकर के बोलते हैं, तो वही जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी फ्रेज। फ्रेज जो होता है मतलब वाक्य का अंश होता है, यानी कंप्लीट वाक्य नहीं होता। और सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट एक सेंटेंस होता है, ठीक है, एक कंप्लीट वाक्य होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, भाव होता है। और इस तरह से एन एक्सक्लेमेशन इज अ साउंड, वर्ड और सेंटेंस दैट इज स्पोकन सडनली, लाउडली और एम्फेटिकली एंड दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, एडमिरेशन, शॉक एंड और एंगर। देखिए जो एक्सक्लेमेशन है, भाव है, वो एक आवाज़ है, एक आवाज़ आ जाती है हमारे मुंह से, अचानक से निकल जाती है। एक वर्ड भी हो सकता है, ये सेंटेंस भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है, वाक्य का अंश भी हो सकता है। इज स्पोकन सडनली, जो कि ना अचानक से, सडनली है ना, अचानक से बोला जाता है। और अचानक से बोला जा सकता है या फिर लाउडली, जोर से भी निकल जाती है आवाज़, है ना, या फिर जोर दे करके, एम्फेटिकल यानी जोर दे करके भी। एंड दैट एक्सप्रेस, और ये किन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, हमारे एक्साइटमेंट को, यानी जब हम एकदम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटमेंट है ना, रोमांचक, रोमांच है, तब एडमिरेशन यानी हमारी प्रशंसा को भी, वाह व्हाट ए वंडरफुल ब्यूटीफुल ऐसा करके बोलते हैं ना, वही। या एकदम हम शॉक हो जाते हैं ना, जब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या एकदम भौचक्कर रह जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, या फिर हम गुस्सा में रहते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो इन सारे कंडीशन में हम ना भावबोधक वाक्य या भावबोधक जो वाक्यांश है उसका हम यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जैसे आप कोई चीज देखते हो एकदम आश्चर्यजनक लगता है, तो या आप बोलते हो वाओ ऐसा करके बोलते हो ना, तो ये वाओ क्या है, जब कोई चीज आश्चर्यजनक लगे या एकदम ज्यादा आप खुश हो जाएंगे तो बोलेंगे वाओ ऐसा करके। जब आप दुख या चिंता दर्द आ रहे हो तो आप क्या करोगे, ओह नो ऐसा। वैसे अगर आप ज्यादा खुशी में है, एकदम ज्यादा खुश है, तो बोलोगे हुर्रे, मतलब कुछ चीज आप जीत गए, कोई मैच जीत गए या आपका रिजल्ट आ गया, आप टॉप कर गए, आप बोलोगे हुर्रे ऐसा। अगर आप दर्द में हैं, आपको थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, तो बोलते आउच। आप इस तरह के वर्ड को आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे या किसी को बोलते हुए देखे होंगे, है ना, या सुने होंगे। और चौंकाने वाली स्थिति में भी आप बोल सकते हो याइक्स, याइक्स ऐसा। इसका मतलब ये हो गया आप चौंकाने वाली स्थिति। तो इस तरह से दोस्तों एक्सक्लेमेशंस जो है यूज होते हैं अलग अलग कंडीशन में, या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या छत्तीसगढ़ी में भी हो। तो हम इस तरह के वर्ड्स का यूज जो है करते रहते हैं हैरानी हो करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम हैरानी में रहते हैं तब हम हैरान होकर के किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं, किन किन फ्रेजेस का यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो देखिए जब हमें सरप्राइज शो करना हो, है ना, जब हमें हैरानी शो करना हो, तब हम बोलते हैं क्या हैरानी की बात है, आप बोलोगे व्हाट अ सरप्राइज। क्या बोलोगे, व्हाट अ सरप्राइज, यानी क्या हैरानी की बात है। आप बोलोगे ओ माय गॉड, जब एकदम हैरानी से आप किसी को बोलना हो, कोई कोई घटना घट गई, तो बोलोगे ओ माय गॉड, यानी हे भगवान। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट, इसका मतलब है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कि कोई बात पे अगर आपको यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा होता है, तो आप बोलते हो मुझे यकीन नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव इट। इसका मतलब है कि मैं यकीन नहीं कर सकता, ऐसा। नो वे, नो वे का मतलब है यह हो ही नहीं सकता, नो वे, किसी हाल में भी नहीं हो सकता, यकीन नहीं होता, ऐसा, नो वे। और एक है आर यू सीरियस, आर यू सीरियस, यानी क्या आप सच में कह रहे हैं, क्या आप सच में कह रहे हैं। जैसे कि आपको कोई कोई घटना बता दिया गया कि ऐसा हो गया है, किसी की डेथ हो गई या ऐसा हो गया, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बोलोगे आर यू सीरियस, क्या आप सच में बोल रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये हैरानी वाले हैं। और भी है अनबिलीवेबल। सरप्राइज में आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल का मतलब क्या हो गया, अविश्वसनीय, मतलब एकदम विश्वास नहीं हो रहा है, तब भी आप बोलोगे यकीन करना मुश्किल है, अनबिलीवेबल। आप जिसे हैरान होकर के चाहे नेगेटिव पॉइंट में हो चाहे पॉजिटिव पॉइंट में हो, दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हो। दैट शॉकिंग, दैट शॉकिंग का मतलब है यह चौंकाने वाला है, एकदम शॉक करने वाला, चौंका देने वाला, शॉक, एकदम शॉकिंग न्यूज, ऐसा बोलते हैं ना, किसी की डेथ या एक्सीडेंट हो गया,
दैट्स शॉकिंग, मतलब ये चौंकाने वाला है। वैसे हाउ इज द इवन पॉसिबल, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, या कैसे संभव है, या कैसे हो सकता है, इस तरह से। व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन, व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन, इसका मतलब है क्या हो रहा है आखिर, क्या हो रहा है आखिर, मतलब इस पृथ्वी पे आखिर हो क्या रहा है, ऐसा अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। ओके, यू मस्ट बी काइडिंग, यू मस्ट बी काइडिंग, यू मस्ट बी काइडिंग का मतलब क्या है, आप मजाक कर रहे हो, किड, किड से बना किडिंग या काइडिंग जिसे, ठीक है। यू मस्ट बी किडिंग मतलब आप मजाक कर रहे होंगे, किड मतलब होता है बच्चा, और किडिंग मतलब हो गया बच्चे जैसा हरकत करना, इस तरह से। यू मस्ट बी किडिंग, आप मजाक कर रहे होगी, आप अवश्य ही मजाक कर रहे हो, ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप ना, जब आप सरप्राइज रहते हैं तब इस कंडीशन में इस तरह के फ्रेजेस या सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तब हम किन किन जो है फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, किन किन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेज एंड सेंटेंस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फ्रेज का मतलब क्या हो जाता है, वाक्यांश हो जाता है, वाक्य का अंश, जिसका खुद का सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता है, ठीक है, उसके खुद के कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है, कर्म भी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फ्रेज। और जो सेंटेंस होता है ना, उसका कंप्लीट सेंस रहता है, कंप्लीट अर्थ रहता है, उसका खुद का सब्जेक्ट वगैरह रहता है। इसमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीट जो है मीनिंग को शो करता है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता फ्रेज। यानी फ्रेज का मतलब हो गया वाक्यांश, वाक्य का अंश होता है, और सेंटेंस जो होता है ना, वाक्य होता है। वाक्य मतलब जो जिसका कंप्लीट अर्थ निकले, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। जैसे हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसा टाइप से ये सेंटेंस हो गया। जैसे आप बोले अनबिलीवेबल, तो ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है, ठीक है। तो चलिए, जब हम खुश हो जाते हैं तब क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आवाजें निकलती हैं हमारे मुंह से। तो देखिए, जब हम खुश खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तब बोले वाओ दैट्स अमेजिंग, बोलोगे वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह यह तो कमाल है, मतलब एकदम शॉकिंग में। अगर जैसे एकदम हैप्पीनेस हो, बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो इस तरह के से जो है फ्रेज आप बोल सकते हो। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा। आई एम ग्लाड, तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, जब अच्छा गुड न्यूज मिल जाता है, तब आप इस तरह के सेंटेंस या फ्रेज का यूज करते हो। दैट इज द बेस्ट डे एवर, दैट इज द बेस्ट डे एवर, इसका मतलब है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। बेस्ट डे, बेस्ट डे मतलब सबसे अच्छा दिन, एवर मतलब अब तक, या अब तक की यह जो है सबसे अच्छा दिन है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। हुर्रे वी डिड इट, हुर्रे का मतलब है हुर्रे, हमने ये कर दिखाया। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हो तो बोलते हो हुर्रे वी डिड इट, दैट्स वंडरफुल न्यूज, यह तो शानदार खबर है, यह तो शानदार खबर है, दैट्स वंडरफुल न्यूज, दैट्स एक्सलेंट न्यूज, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये इस तरह के आप जो है फ्रेज या वाक्य जो है यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रेज या सेंटेंस। और भी बोल सकते हैं, I can't stop smiling, sorry, I can't stop smiling का मतलब हो गया मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा हूं, या मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। I can't stop smiling, such a lovely surprise, such a lovely surprise का मतलब है कितना प्यारा सरप्राइज है, कितना प्यारा एक गिफ्ट है, सरप्राइज है। सच ए लवली सरप्राइज, जैसे आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हो, बस बर्थडे मनाते हो, आपको कोई गिफ्ट दिया तो आप बोलोगे यार सरप्राइज देता है, तो आप बोलोगे व्हाट ए लवली सरप्राइज, आप बोलो कितना प्यारा सरप्राइज है। आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून का मतलब क्या होता है, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ, मतलब मैं तो चांद से भी ऊंचा जा रहा हूँ, ऐसा। आई एम ओवर द मून, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट का मतलब है क्या प्यारा पल है, क्या ही प्यारा पल है, क्या ही प्यारा क्षण है। मोमेंट मतलब पल या क्षण। फाइनली इट हैपेंड, फाइनली इट हैपेंड का मतलब है आखिरकार यह हो ही गया, इट हैपेंड, यह हो ही गया। फाइनली मतलब आखिरकार या लास्ट में। फाइनली इट हैपेंड मतलब आखिरकार ये हो ही गया, ऐसा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में शो करने वाला है एंग्री। जब आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हो, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हो, नाराज रहते हो, तब आप किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, किन किन फ्रेजेस, किन किन वाक्य का यूज कर सकते हो, सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। तो चलिए, जब आप एंगर में रहते हो, क्रोध में रहते हो, तब क्या बोलते हो।
What the hell is going on? What the hell is going on? जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो बोलते हो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास हो रहा है, ऐसा करके तो बोलोगे what is the बोलोगे what the hell is going on. hell मतलब होता है नर्क भी होता है, ठीक है, नर्क. तो यहाँ पे what the hell is going on का मतलब है यह सब क्या बकवास हो रहा है, मतलब नर्क टाइप का क्या हो रहा है ऐसा. I can't take this anymore. I can't take this anymore का मतलब क्या हो गया, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता. क्या बोलोगे, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता. और उसके बाद है हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू का मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. दैट इज सो अनफेयर. दैट इज सो अनफेयर. दैट सो अनफेयर का मतलब है यह तो बहुत अन्याय है. स्टॉप इट राइट नाउ. स्टॉप इट राइट नाउ का मतलब है अभी के अभी बंद करो. स्टॉप इट राइट नाउ. बहुत ज्यादा आप गुस्से में आए तो बोलते स्टॉप इट राइट नाउ, मतलब अभी के अभी बंद करो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. और भी देखते हैं, देखिए इट्स टू डार्क हियर. इट्स टू डार्क हियर का मतलब है यह बहुत अंधेरा है. क्या बोलोगे, यह बहुत, यहाँ बहुत अंधेरा है. इट्स टू डार्क हियर. समथिंग समथिंग इज नॉट राइट. समथिंग इज नॉट राइट का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है. समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ है. आई फील समथिंग बिहाइंड मी. आई फील समथिंग बिहाइंड मी का मतलब है मुझे लगता है मेरे पीछे कुछ है. आई फील समथिंग, मैं कुछ जो है फील कर रहा हूँ. बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे कुछ है, ऐसा करके आप बोल सकते हैं. और आई हर्ड फुट स्टेप्स. आई हर्ड फुट स्टेप्स का मतलब है मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी है. फुट स्टेप्स का मतलब है आहट, ठीक है. तो यहाँ पे आप बोलोगे आई हर्ड फुट स्टेप्स का मतलब है मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी. लेट्स गेट आउट हियर. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर या फिर गो आउट ऑफ हियर बोलने या बोल सकते हैं चलिए यहाँ से निकलते हैं. चलिए यहाँ से निकलते हैं, ऐसा. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलिए यहाँ से निकलते हैं. जब गुस्से में आ जाते हो तो आप बोलोगे चलिए यहाँ से निकलते हैं, इस तरह से. नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहते हो, अलोन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, तब आप जो है ना किन किन जो है फ्रेजेस या सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए, दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग. दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग का मतलब है यह तो दिल तोड़ने वाला है, यह तो दिल तोड़ने वाला है. वाई डिड दिस हैपन टू मी. वाई डिड दिस हैपन टू मी का मतलब है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. वाई डिड दिस हैपन टू मी. आई फील सो अलोन. आई फील सो अलोन का मतलब हो गया मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला. आई मिस देम सो मच. आई मिस देम सो मच का मतलब है मुझे उनकी बहुत याद आ रही है. या एक है तो बोलोगे आई मिस हिम सो मच. आई मिस हर सो मच, ऐसा आप यूज कर सकते हैं. हिम बोलोगे मतलब बॉय के लिए, हर मतलब लड़की के लिए, गर्ल के लिए. आई मिस हर सो मच इसका मतलब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है. आई कांट स्टॉप क्राइंग. आई कांट स्टॉप क्राइंग का मतलब है मैं रोना बंद नहीं कर पा रहा हूं या मैं रोना बंद नहीं कर सकता. आई कांट स्टॉप क्राइंग, ऐसा. और भी है लाइफ इज सो अनफेयर. लाइफ इज सो अनफेयर का मतलब है जिंदगी बहुत नाइंसाफ है, जिंदगी बहुत नाइंसाफ है. लाइफ इज सो अनफेयर. अनफेयर का मतलब है नाइंसाफ. दिस हर्ट सो मच या इट हर्ट सो मच भी बोल सकते हैं. तो दिस हर्ट सो मच का मतलब हो गया यह बहुत दर्द देता है. इट हर्ट्स सो मच. इट हर्ट्स वेरी मच. इट हर्ट्स टू मच, ऐसा भी आप बोल सकते हैं. आई लॉस्ट एवरीथिंग. आई लॉस्ट एवरीथिंग का मतलब है कि मैंने सब कुछ खो दिया. आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, ऐसा. मैंने हर सब चीज खो दिया, ऐसा बोलोगे. प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे तो आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग हो जाएगा, है ना. और यहाँ पे देखिए नथिंग मेक्स सेंस एनी मोर. नथिंग मेक्स सेंस एनी मोर का मतलब है अब कुछ भी समझ नहीं आता. नथिंग मेक्स सेंस एनी मोर. सेंस मतलब होता है समझ आना, एक तरह से सेंस मीनिंग. तो ये हो जाएगा नथिंग मेक्स सेंस एनी मोर. अब कुछ भी समझ नहीं आता, अब क्या करूं, व्हाट टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा भी बोल सकते हैं. आई जस्ट वांट टू बी अलोन. आई जस्ट वांट टू बी अलोन का मतलब मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ. गो आउट, लीव मी अलोन, ऐसा आप बोल सकते हो. मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लेट मी लीव अलोन, ऐसा भी बोल सकते हो. मुझे अकेला रहने दो. आई जस्ट वांट टू बी अलोन का मतलब हो गया मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं.
तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस का यूज आसानी से कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस है ये जनरली हमसे यूज होते हैं एज अ शोइंग एक्सक्लेमेशन। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग so that you will achieve your goal. We will meet you in the next video lecture. Till then, keep practicing and thank you.